बात करेंगे एक बेहद खास खबर की, फिर उस पर आगे मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। खबर है कि कोयंबटूर के कोवई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल ने जम्मू कश्मीर के डॉक्टर जुबैर अहमद को ये कहकर एडमिशन नहीं दिया कि वो दाढ़ी रखते हैं और ये अस्पताल की ड्रेस कोड और हाइजीन पॉलिसी के खिलाफ है। दरअसल ये एक आरोप है जो डॉक्टर जुबैर अहमद ने अस्पताल पर लगाया है। डॉक्टर जुबैर का कहना है कि दाढ़ी उनकी धार्मिक मान्यता का हिस्सा है और वो उसे नहीं हटा सकते। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अस्पताल का नियम जरूरी हाइजीन का हिस्सा है या रिलीजियस इंटॉलरेंस का एक नया रूप? अगर दाढ़ी ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है तो क्या उसे स्पेशल सिचुएशन में बदला नहीं जा सकता या फिर आस्था को भी आधुनिक पेशेवर सीमाओं के अनुरूप ढालना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस विवाद में अब जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी कूद पड़ा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से इस घटना में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और विषय ये है कि जम्मू कश्मीर के एक डॉक्टर हैं जुबैर अहमद, जिन्हें कोयंबटूर के कोवई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में इसलिए एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं। अस्पताल का ये कहना था कि उनकी दाढ़ी ड्रेस कोड और हाइजीन पॉलिसी के खिलाफ है। अब इस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी इसमें कूद पड़ा है। एम.के. स्टालिन से ये उम्मीद की जा रही है इस पूरे मामले पर वो हस्तक्षेप करें और इस बीच डॉक्टर जुबैर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखना तो मेरा अधिकार है, मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। डॉक्टर जुबैर ने अस्पताल पर आरोप भी लगाया है और रिलीजियस इंटॉलरेंस का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है, जहां एक और हॉस्पिटल ये कहता है कि साफ सुथरे और पेशेवर दिखने के लिए यानी प्रोफेशनल दिखने के लिए आपको दाढ़ी ट्रिम करनी होगी या दाढ़ी हटानी होगी और ये कहकर उन्हें एडमिशन नहीं दिया। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जुबैर और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का तर्क है कि दाढ़ी उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस्लाम में ये अनिवार्य भी हो सकती है, इसलिए ट्रिमिंग को लेकर उनका विरोध है। और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राकेश बजरंगी जी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपने ये पूरा विवाद सुना होगा। दाढ़ी है डॉक्टर जुबैर अहमद की, इसलिए उन्हें कोयंबटूर के उस अस्पताल और मेडिकल सेंटर में एडमिशन नहीं दिया गया। आप कैसे इस पूरे चीज को देख रहे हैं? देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जहाँ पे कोई जब वहां पर चलता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है अपने कानून और कायदे होते हैं उसमें। तो अगर उनके अंदर भी है, देखिए संविधान सभी के लिए बराबर है। संविधान के अंदर कोई बाहर नहीं है। संविधान जो कहता है कि वो सभी के लिए बराबर है। इसके अंदर अगर उन्होंने ये रखा है कि दाढ़ी अनिवार्य नहीं है, दाढ़ी रखना नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून तो सभी के लिए है। तो उसमें हर चीज, हर धर्म के लोगों के लिए जो है वो लागू होती है। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कहा कि हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के उसमें नहीं है, तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दाढ़ी जो है वो हमारे धार्मिक आस्था का विषय है, तो ये कैसे हुई? देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं देता हूं एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी थी और वो इस्लामिक थे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे अंसारी जी, उन्होंने फ्रेंच कट रखी थी, उन्होंने लंबी दाढ़ी नहीं रखी थी, तो वो भी था। और उसके साथ ही आर्मी जो है, हमारी पुलिस है, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, किसी को दाढ़ी जो है वो नहीं रखी होती है उन्होंने। और आर्मी के अंदर सभी के लिए रूल जो है वो लागू होते हैं और किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है, केवल सिख धर्म के अंदर। लेकिन राकेश जी आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 धर्मनिरपेक्षता, उसे कैसे आप बैलेंस करेंगे? उसे कैसे शामिल करेंगे इसमें अपने तर्क में? देखिए, जिस प्रकार से ये दाढ़ी को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, अब जैसे कोई हिंदू भी अगर कोई पेपर एग्जाम देने जाता है तो उसके कलावा खुलवा दिया जाता है, उसके कई जगह मैंने देखा कि जनेऊ भी खुलवा दिया जाता है। वो अपने उसको रूल को जो है वो फॉलो करते हैं, तब आवाज भी उठती है लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हॉस्पिटल प्रशासन का एक कानून है उनका कि कोई भी जो है साफ सुथरा दिखने के लिए या अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए वहां पर दाढ़ी जो है वो अनिवार्य नहीं रखी गई है, तो उसके कानून का पालन जो वो सभी के लिए है, हर धर्म के लिए है।
तो इससे केवल देखिए ये जो है ये सभी के ऊपर लागू होता है ना, केवल एक किसी को इसमें छूट देकर जो है वो भेदभाव तो नहीं किया जा सकता किसी के साथ कि बाकियों के साथ भेदभाव किया जाए और एक व्यक्ति को जो है वो छूट दी जाए। मैंने कहा कि आर्मी के अंदर जो है किसी को भी दाढ़ी जो है वो रखने की इजाजत नहीं होती है। केवल सिख धर्म के अंदर जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं वो सामने लिखी हुई हैं, सभी संविधान के अंदर है कि वो उनके केश और उनकी दाढ़ी यानी कि उनकी पगड़ी और ये चीजें उनकी होती हैं, और उनका कंगा, उनकी कटार, उनका कड़ा, तो नहीं, ये लेकिन पांच चीजें जो है ऐसे में तो फिर आप सिख धर्म में बोलेंगे तो सिख की तो पग होती है, सिख की तो पगड़ी होती है, फिर आप उसको लेकर कैसे शामिल करेंगे? आर्टिकल 25 यही है ना कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करें, आप अपनी आस्था के हिसाब से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी कंसाइंस के हिसाब से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 तो यही है। अगर वो ये मान रहे हैं कि दाढ़ी उनके धर्म को उन्हें उनके धर्म से ज्यादा जोड़ती है, उतनी वही तो आजादी हमारे आर्टिकल 25 ने दी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। देखिए मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं ना कि आप मुझे बताइए कि क्या इस्लाम के अंदर सभी ने दाढ़ी रखी है क्या? इस्लाम के अंदर सभी ने दाढ़ी रखी है क्या? मैंने सबसे बड़ा उदाहरण जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दे दिया मैंने। तो क्या वो इस्लामिक नहीं थे क्या? अच्छा, इसमें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का उतर जाना और उनका क्या रोल आप देख रहे हैं, उसे कैसे आप उसको लेकर? देखिए ये धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। एक धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के कोई रूल हैं, रेगुलेशन है, उन्होंने बड़े सोच समझ के बनाए हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है अगर उन्होंने कानून है वो सभी के लिए है ना, वो केवल एक धर्म के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, तो उसको फॉलो करना हर स्टूडेंट का जो है वो अधिकार है, उसके उसमें आता है। तो इसलिए सभी को जो उन्होंने उनका कानून है वो सभी को पालन उसका करना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में भी कई बार हमने ऐसे वाकया देखे हैं राकेश जी कि जहां कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, जम्मू कश्मीर से ही बाकायदा ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कहीं स्कूल में कुछ बच्चे कलेवा बांध कर आए थे और टीका लगाकर बच्चे प्रार्थना में पहुंचे थे। जब उनकी टीचर्स ने उनसे मना किया कि आप टीका लगा के ना आइए और कलेवा बांध के ना आइए, माला तुलसी की पहनी हुई है तो उसे पहनकर मत आइए, तो बीजेपी के ही कुछ नेता या यूं कहे विश्व हिंदू परिषद के ही कुछ नेता पहुंच गए, टीचर्स से भिड़ गए। ऐसी खबरें हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। देखिए वो अलग विषय, देखिए वो कैसे उसमें हो गया, वो कैसे अलग विषय टीका हो कोई गया? है, टीका मेरी बात सुनिए ना, टीका कोई एक परमानेंट नहीं है ना। टीका लगा के कभी कभार जब पूजा करके जाता है व्यक्ति को टीका लगा के जाता है, उसमें ये नहीं है कि दाढ़ी तो परमानेंट है ना। अगर उसमें है, अगर मैंने कहा कि अगर जो एक इंस्टीट्यूशन के कानून है जो, तो उस कानून के अंदर वो लिखा हुआ है कि आपको ये नहीं, देखिए जो टीके वाले विषय आप कर रहे हैं, अगर वो लिखा होगा उनके जब एडमिशन फिल करवाए जाते हैं, एडमिशन लिया जाता है, अगर उसमें लिखा होगा तो कोई भी बच्चा उसके अंदर वो करके नहीं जा सकता, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही इस बारे की जानकारी दी होती है। अब ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर दाढ़ी रखना जो है वो अनिवार्य नहीं है। तो अगर किसी स्कूल के अंदर लिखा होगा कि टीका लगाना अनिवार्य नहीं है तो वो नहीं लगा पाएगा। तो ये सीधा सीधा है ना, एक मैंने कहा कि रूल है। इस पर हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नासिर ख्वेहामी है, नेशनल कन्वेनर है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के। नासिर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नासिर जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इसमें महत्वपूर्ण बयान दिए हैं, आर्टिकल 25 का इसमें जिक्र किया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए मैम, जिस तरह आपको पता है कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से कश्मीरी डॉक्टर के साथ जो व्यवहार पेश आया है, ये पहला इंसिडेंट है। ये पिछले साल का अब तक का दूसरा इंसिडेंट है। लास्ट ईयर भी ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है 3 इंसिडेंट्स के साथ। बाद में उस मामले को हमने वहां के मुख्यमंत्री से उठाया था। मुख्यमंत्री की तरफ से जो है चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए और बाद में उस मसले को हल किया गया और जो भी जो ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की गई। तो ये आज दूसरा इंसिडेंट है पिछले 1 साल से। ये कोयम्बटूर प्रोविंस, तमिलनाडु के कोयम्बटूर प्रोविंस में हुआ है। और जो स्टूडेंट है इसको किसी के दया पे तो ये सीट नहीं दी गई, उसने नीट एसएस जो सुपर स्पेशलिटी एक एग्जाम होता है उसके तहत मेहनत की, उसके तहत उसने जो है अपीयर हुआ एग्जाम में और एग्जाम के बाद उसको सीट हासिल हुई है। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे भाई हैं,
राकेश जी जिस प्रकार से ये जो है अपने आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, लग रहा है कि जो है इनका कहने का मतलब है जैसे हमारे स्टूडेंट, हमारे जो डॉक्टर है कश्मीर के साथ जिस तरह से जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उस उनके हिसाब से शायद उनको ये शायद दया में मिली है। बराई कर मैं इनके और राकेश साहब को जो है यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनको ये डिग्री दया पे नहीं मिली है, उनको ये सीट दया पे नहीं मिली है। वो एक जो है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं जम्मू कश्मीर के, जिसको सिक्किम सोहरा कहते हैं, वहां से वो उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडीए किया है। बाद में वो नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में वो अपियर हुए, उसके तहत जो है सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन मिला। एडमिशन के बाद उनको जिस प्रकार से कॉलेज हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से व्यवहार हुआ है वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और हमने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरुसुटालियन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जो है तमिलनाडु की जो एक छवि है इन चीजों से खराब होती है, हर एक जो है व्यक्ति की अपनी जो है इंडिपेंडेंट होती है, फंडामेंटल राइट्स का वो इन चीजों से लेकिन नासिर जी देखिए, हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो हमारी एक यूनिफॉर्म होती है, इसलिए होती है ताकि हम यूनिफॉर्म दिखें। और वही इस मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी कहना है, कॉलेज का और हॉस्पिटल का कहना है कि एक ड्रेस कोड है, हाइजीन हमें मेंटेन करनी है, वो हॉस्पिटल ने हवाला दिया है। बहरहाल इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन डॉक्टर नरेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला हैं, एक्स नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। और नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं, आपसे भी सवाल लूंगी। लेकिन इस बीच मंसूर साहब, आप कैसे इस पूरे विवाद को देख रहे हैं और आप क्या कहेंगे? डॉक्टर जुबैर अहमद को जिस तरह से एडमिशन नहीं दिया गया, उन्होंने इस KMCH पे जो आरोप लगाए हैं कोयम्बटूर में, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जैस्मीन, ये इस तरीके के मामला जब देखने को मिलेंगे ना कहीं दिलों को ठेस पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है कि एक मुल्क का वासी अगर यहाँ पर कोई पगड़ी पहन करके रह सकता है, कोई दाढ़ी रख के रख सकता है, तो कोई दूसरा इस तरीके से नहीं रह पाएगा। ये इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण काम नहीं होना चाहिए और इस तरीके का रद्द अमल इस पर देश को देना चाहिए और देश के और उस भाई को देना चाहिए जो लोग के मुल्क के वातावरण को सही रखना चाहते हैं। मैं एक बात दूसरी तरफ आपका ज़हन ले जाना चाहता हूँ जैस्मीन, वो दरअसल ये है कि ये मामला हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के गवर्नमेंट, वहां की सरकार जो जिस तरीके से मुस्लिम नवाजी की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, वहां के लोग जिस तरीके से तमाम लोगों को लेकर के, देश को लेकर के चलने का नाम करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश को लेकर चलने का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उनका कोई भी रद्द अमल गवर्नमेंट का नहीं होता। इस पे तो सख्ती से तमिलनाडु सरकार को और स्टालिन को इस पर एक सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि देश में गंगा जमनी तहजीब है, देश में एकता और अखंडता है, देश के अंदर में प्यार और मोहब्बत और सद्भावना वाला देश है। तो ऐसे देश में इस तरीके की भाषाएं, जिस तरीके का दुरुपयोग बच्चों का करना, फिर वो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, वो बच्चा जिसने पढ़ाई की, जिसने मेहनतें की, जिसने हर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक पहुंचा और आखिर आने के बाद अगर उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं तमिलनाडु सरकार से भी कि उस पर फौरी एक्शन लें और एक्शन लेने के बाद उन बच्चों को सही जगह पर दें। ठीक है, ठीक है। मंसूर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर नरेश चावला, आप कैसे देख रहे हैं IMA? मैडम जी डॉक्टर नरेश, हाँ मंसूर साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ है, एक्स नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, और उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नरेश, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? हाइजीन, ड्रेस कोड और रिलीजियस इंटॉलरेंस का इसमें जिक्र हो रहा है, क्या कोई स्पष्ट नीति होती है? क्या कोई डेफिनेट रूल्स रेगुलेशंस हैं इस चीज़ को डिफाइन किए हुए हैं मेडिकल एसोसिएशन ने? देखिए जैस्मिन, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल अक्रॉस इंडिया इज वन। और एज फार एज मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल कॉलेजेस का हम समझते हैं, कभी ऐसे वारदात देखने को मिलते नहीं है। नंबर वन, इस बात को हम समझते हैं कि पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद, PG करने के बाद, अगर पोस्ट डॉक्टर लेवल की अगर कोई सीट हिंदुस्तान के किसी कोने में भी मिलती है, लोग लेते हैं। मत भूलिए, आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक ही एग्जाम होता है जिसको कि हम नीट कहते हैं। जो नीट अंडर ग्रेजुएशन, नीट PG और नीट पोस्ट डॉक्टरल एग्जाम एक ही है। दैट मीन्स दिल्ली का बच्चा है, अपनी लियाकत के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से उसको कहीं भी सीट मिल सकती है। सेम इज ट्रू, चाहे JNK का है, चाहे उसको UP में मिलेगा, चाहे तमिलनाडु में मिलेगा, चाहे केरला में मिलेगा, उधर वालों को इधर मिलेगा। इट इज कॉल्ड, इसमें
जो दो चीजें देखी जाती हैं, आपके नंबर देखे जाते हैं, आपकी रैंकिंग देखी जाती है और आपकी प्रेफरेंस देखी जाती है। राइट। उसके बाद फैसला हो जाता है। आज तक ऐसे वारदात हमें देखने को नहीं मिलते कि कहीं कोई मेडिकल स्टूडेंट किसी रिलीजियस इंटॉलरेंस का कोई शिकार बनता है, नंबर वन। नंबर टू, नो डाउट मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैव देयर ओन इनहेरेंट, इनका उनका अपना 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 इन हाउस डिसिप्लिन होता है, लेकिन काउंसलिंग करके कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि किसी बच्चे को सीट छोड़नी पड़ जाए। तो यहाँ क्या हुआ है, इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बट इन माय ओपिनियन द सो कॉल्ड स्मॉल रूल्स कभी भी किसी एक हायर मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कभी भी रुकावट नहीं बनते, क्योंकि जब से नीट आ गया है, नीट मींस ओनली वन एग्जाम फॉर होल इंडिया। बट डॉक्टर नरेश सर, यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस चीज को आधार नहीं बनाया जा रहा, आपकी मेरिट को आधार नहीं बनाया जा रहा। आधार बनाया जा रहा है आपकी दाढ़ी को लेकर, आधार बनाया जा रहा है आपके रिलीजन को लेकर। जिक्र हो रहा है आर्टिकल 28 का, जिक्र हो रहा है आर्टिकल 25 का। उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक केस डॉक्टर जुबैर अहमद का सामने आया है, ऐसे में तो फिर सिख कम्युनिटी का भी आना चाहिए, या हिंदू कम्युनिटी का जो कलेवा पहनते हैं ऑपरेशन के टाइम। फिर आप ये तर्क दे देंगे कि अगर कलेवा का कुछ हो गया टीके के टाइम, अगर उसका लाल सिंदूर अगर कहीं गिर गया, तो फिर ये तो तर्क फिर यूनिवर्सल हो जाएंगे। जी डॉक्टर नरेश। जहां तक मैं दोबारा अपने शब्द को रिपीट करता हूँ कि एज फॉर एज मेडिकल एजुकेशन की बात है, अब एक ही एग्जाम है तो बच्चे तो इधर से उधर जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? तो यहाँ का बच्चा है, उसकी रैंकिंग का उसको उधर का मिल रहा है तो उसको लेना पड़ेगा। जब से नीट पिछले 5-7 साल से आया है, हमने ऐसी कोई तकलीफ देखी नहीं है। अब किस हालात में ये ऐसा हुआ है, तो नॉर्मली इट शुड नेवर बी किसी भी हिसाब से आपका दाढ़ी वाड़ी और ये किसी भी हिसाब से एक मुद्दा बनना नहीं चाहिए। तो आई थिंक जो लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो नेशनल एजुकेशन देख रहे हैं, बकायदा इसको बहुत ही सख्ती से पेश आया जाए ताकि इस किस्म का वारदात ना आए। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड इंडिया इज वन, नीट एग्जाम इज वन, इंडियन मेडिकल एजुकेशन इज वन। तो किसी भी हालत पे ऐसा रुकावट नहीं आनी। ठीक है नासिर साहब, आप क्या कहेंगे? आपने डॉक्टर नरेश चावला जी को सुना, उन्होंने कहा कि सिर्फ नीट ही है, एक पैरामीटर है, ना कोई धर्म है, ना कोई दाढ़ी, ना कोई लिबास, ना कुछ, सिर्फ एक पैरामीटर है, वो है नीट। इसमें जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं है, इसमें तमिलनाडु का सवाल नहीं है, इसमें दिल्ली का सवाल नहीं है, सवाल है सिर्फ नीट का। और ऐसा नहीं है कि KMCH ने डॉक्टर जुबैर को कोऑपरेट नहीं किया हो। जो हमारे पास जानकारियां निकल कर आई हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप काट नहीं सकते आप ट्रिम कर लीजिए, तो वो ट्रिम करने को भी तैयार नहीं है। आपको भी तो थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा ना चीजों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इस स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस स्टेटमेंट है। हम लगातार डॉक्टर के साथ इन टच में हैं पिछले 4 दिनों से। डॉक्टर ने खुद उनको कहा कि मैं दाढ़ी को थोड़ा ट्रिम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने उनको कहा है कि आप प्लेन शेव करके आ जाए और आप नंबर 1 मशीन लगाई। इस हिसाब से आपने आज एक मुस्लिम कश्मीरी डॉक्टर के साथ किया, कल को आप जब जो हिंदू जो दाढ़ी लेके जो पगड़ी लेके जो है अस्पताल में घुसता है या डॉक्टर बनता है, उसके लिए आप क्या कहें? तो मुझे लगता है कि आप पर्टिकुलर किसी धर्म को जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके जो है हुकूक का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 25 उल्लंघन कर रहे हैं। और स्टूडेंट ने खुद कहा, अगर मुझे पता होता, और उनको कोई ऐसा फॉर्म भी नहीं दिया गया था, जिस तरीके से हमारे मित्र राकेश जी कह रहे हैं कि उनको एक फॉर्म भरवाया गया। स्टूडेंट ने खुद कहा है कि अगर मुझे पता होता कि इस प्रकार की एक्टिविटी, इस प्रकार का बिहेवियर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके साथ होता, मैं तो ऑप्ट नहीं करता ऐसा इंस्टीट्यूशन। लेकिन उनको कोई जो है प्रायर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई थी, उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं की गई थी कि इस प्रकार की जो है पॉलिसीज हैं हॉस्पिटल के अंदर। अगर उनको पता होता तो फिर वो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो है ऑप्ट कर लेते। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इस इंसिडेंट से एक गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां देश के अलग अलग रियासतों से, देश के अलग अलग केंद्रीय शासित प्रदेशों से स्टूडेंट आते हैं और एक गलत प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और साथ साथ जो तमिलनाडु की एक छवि है, सेक्युलर छवि है, जो डेमोक्रेटिक छवि है, जो एक लेगेसी पीछे से रही है, मुझे लगता है इन चीजों से वो छवि जो है वो ट्रेनिश हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का
प्रशासन इस मामले में इंटरवन करे और जो तमाम जो एक्यूजर्स जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनने भी इस स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया, उनको अकाउंटेबल बिठाया जाए ताकि इस स्टूडेंट का जो है एकेडमिक करियर जो है वो स्पॉइल ना हो जाए। ठीक है राकेश जी, आप क्या कहेंगे? नासिर साहब कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि एक फॉर्म भरवाया गया, लेकिन डॉक्टर जुबैर अहमद का ये कहना है वो कॉन्स्टेंटली उनसे टच में है और वो कह रहे हैं कि उनसे कोई फॉर्म नहीं भराया गया, उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी इस चीज की उन्हें नहीं थी। देखिए, मैंने फार्म की बात और स्कूलों के लिए मैंने कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनकी बात की थी, इसमें इसकी बात तो नहीं की थी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ड्रेस कोड आपने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है सभी को, लेकिन ये स्वतंत्रता एजुकेशन इंस्टीट्यूटों के अंदर नहीं होती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पर कोई भी वहीं का कानून चलता है और वहीं की जो ड्रेस कोड होता है उसको लेकर ही चलना पड़ता है। तो अगर वहां के जो कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल है, अगर जो वहां के कानून वो है वो उसी के हिसाब से चलेगा। वहां कोई अलग से हर लिए अलग अलग कानून तो बनेगा नहीं। तो इससे पहले भी कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पहले भी तो वहां पर डॉक्टर बने होंगे, वहां पहले उन्होंने पढ़ाई की होगी, वहां टेस्ट दिए होंगे, तो आप उनको भी तो देखिए, उनको किसी को कोई आपत्ति नहीं आई है अभी तक। तो ये इस बार क्यों आई, इस बार ही क्यों ये आपत्ति जो है वो सामने नजर आई है, ये सोचने का विषय है। तो इस चीजों को देखना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जो उसका कानून है, जो उसके ड्रेस कोड है, उसको हर धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है डॉक्टर नरेश चावला जी, मेरा सवाल आपसे कि बड़े ताज्जुब की बात है कि कोयम्बटूर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर जुबैर अहमद की एडमिशन हुई, वो एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके बाद ये विवाद पूरा छिड़ा है, क्या इससे पहले कोई मुस्लिम स्टूडेंट जिसकी दाढ़ी रही हो या वो दाढ़ी के आधार पर अपने धर्म को बहुत ज्यादा उस तरह से मानते हो, जो भी XYZ रहा हो, क्या उस तरह के किसी स्टूडेंट ने आज तक एडमिशन ही नहीं लिया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारी थियोलॉजी एक पैमाना है मेडिकल साइंसेस की स्टडी करने का? क्या ये बहस वाकई लाजमी है कि आपकी दाढ़ी है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं, फिर उनकी दाढ़ी को ट्रिम करने की, मास्क लगाने की, हाइजीन की बात होती है? डू यू थिंक कि वी आर ऑन अ वैलिड पॉइंट, वी आर डिबेटिंग ऑन अ वैलिड पॉइंट सर? ये जैसे जैस्मिन, मैंने जहां तक पहले कहा, आई ऑलरेडी सेड इंडिया इज वन, नीट इज वन। मेडिकल एजुकेशन में ऐसे बड़े मुद्दे, नॉर्मली ऐसे मुद्दे अटकते नहीं है, बट इसमें कोई शक नहीं है हमारे देश में 750 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हर मेडिकल कॉलेज में अपने कुछ असूल बनाए जाते हैं और डिसिप्लिन इज यूजुअली वेरी हार्श। मत भूलिएगा, जो आपको ओटी में घुसना है, आपको ऑपरेशन थिएटर में घुसना है, आपको दूसरी जगहों पे करना है, तो हाइजीन का ख्याल ज्यादा तो रखा ही जाता है। इन ऑल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स अगर कहीं ना कहीं धर्म की वजह से कोई अटकता है, कोई पगड़ी की वजह से या कोई दाढ़ी की वजह से, तो आई थिंक दे आर नाइसली काउंसल्ड एनफ, क्योंकि हम टैलेंट वेस्ट नहीं करते। हमारा जो प्रिंसिपल है, नॉट टू वेस्ट द टैलेंट, द मोस्ट स्टूडेंट्स इजीली फॉल इन लाइन, वगैरह वगैरह। अब आई थिंक द रिजिडनेस ऑफ एनी काइंड, रिजिडनेस, मैं ये शब्द बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ, रिजिडनेस ऑफ एनी काइंड इज नॉट गुड। एवरीथिंग कैन बी काउंसल्ड, ताकि जो जिसका हक है उसको उसका हक भी मिले, और एट द सेम टाइम जो कॉलेज के या डिसिप्लिन है या वो जो हॉस्टल के डिसिप्लिन है वो ना टूटे। इट कुड नॉट बी ट्रू फॉर एक पर्टिकुलर चीज के लिए, बट किसी भी चीज के लिए वो डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज मेडिकल एजुकेशन इज ए हाईली टेक्निकल हाई एजुकेशन। सेम इज ट्रू फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन, सेम इज ट्रू फॉर लॉ एजुकेशन। ये कुछ दायरे ऐसे हैं जहां व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हायर एजुकेशन। एजुकेशन का स्थान ऊंचा होता है, दूसरी चीजों का जगह नीचे रखा जाता है। सीखना है तो सीखना ही सीखना है। तो मेरे हिसाब से जो इस सज्जन की दिक्कत आई है वो किसी न किसी की रिजिडनेस से या किसी जिद की वजह से आई है। ये आई थिंक इट शुड बी वर्कड आउट एंड प्रॉपर उसका रीइंस्टेटमेंट और उसको दोबारा से दिलवाना, प्रॉपर काउंसलिंग। मैं एक बार नासिर साहब आपसे एक आखिरी टेक चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में सर, आपको लगता है कि एक अच्छी काउंसलिंग कैन बी कंक्लूजन टू इट और रेजोल्यूशन टू इट?
मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी टीम बिठानी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इन चीजों से जो तमिलनाडु की छवि है, तमिलनाडु की एक डाइवर्सिटी अपनी रही है, तमिलनाडु की एक रेपुटेशन अपनी रही है, वहां खाली कश्मीर घाटी से लोग नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, और हर एक समुदाय को, हर एक बस्ती को, हर एक रीजन को, हर एक रिलीजन को, हर एक स्टेट को, हर एक धर्म को, ठीक हर है। एक फेथ को जो है इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। और इस प्रकार की एक्टिविटी से मुझे लगता है कि एकेडमिक स्पेसेस को जो है चोक करने की कोशिश की जा रही है और पूरे देश में गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। और हम आपकी वसादत से जो है अपील करेंगे एक बार फिर, देश ठीक जो है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, थिरू स्टालिन साहब, एक अपनी छवि है कश्मीर के अंदर उनकी, खाली कश्मीर में नहीं, देश के अलग अलग रियासतों में उनको अलग एक छवि है, एक डेमोक्रेटिक जो है आदमी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है। है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे बिलीव करने वाला आदमी है। मुझे लगता है उसको जो है इस चीज पे जो है इंटरवेंशन करना चाहिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को अपने आप में जो है पराया नहीं ठीक है। बिल्कुल वो अपने आप बिल्कुल, को यानी कि पराया डॉक्टर जैसा डॉक्टर नरेश चावला जी ने कहा, जो एक्स नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए की, उनका कहना है कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर हो तो शायद इस पूरे मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पैमाना है हायर टेक्निकल एजुकेशन का, वो है नीट, और अपने दम पे अगर कोई बच्चा नीट क्रैक करके उस मुकाम तक पहुंचा है तो वो टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग एक बेहतर तरीका हो सकता है। नासिर हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राकेश बजरंगी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं डॉक्टर जुबैर अहमद, कोयम्बटूर में एडमिशन चाह रहे हैं, लेकिन अपने धार्मिक मान्यताओं की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कि बीच का रास्ता इसमें क्या निकलता है। और न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ